Hello bachcho, let's read out the question first. A circular coil has 275 turns and radius 0.045 meter. The coil is used as an AC generator by rotating it in a 500 Tesla magnetic field as shown in the figure. So यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें 275 नंबर ऑफ टर्न्स है, उसका रेडियस 0.045 मीटर की इक्वल है। इसे एज अ एसी जनरेटर यूज किया जाता है और ठीक है, और रोटेट किया जाता है थ्रू आउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.500 टेस्ला. So at what angular speed should the coil be rotated so that the maximum EMF is 175 volt? So हम बताना है कि इस रजिस्टर के अक्रॉस की मैक्सिमम EMF यदि 175 आए, सो इसे किस एंगुलर स्पीड से घुमाया जा रहा होगा। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर देखिए किसकी बात हुई है, induced EMF की, right? So as you know that कि जो induced EMF होता है according to Faraday law of electromagnetic induction, वो क्या होता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी के, और यदि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हो तो उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एन से। एक तो ये कंसेप्ट हो गया, एंड सेकंड जो फ्लक्स होता है फाई, उसको हम कैसे लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, राइट? इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले। तो सबसे पहले तो मैं इमैक्स के लिए एक फॉर्मूला फॉर्म करूंगा। सो देखिए जो फ्लक्स है उसको हम कैसे लिखते हैं, बी इंटू ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, जहां पर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द पेज। ये क्या है, आउट ऑफ द पेज है, और आउट ऑफ द पेज होने के कारण से वो एरिया वेक्टर के साथ क्या बनाएंगी, परपेंडिकुलर सॉरी 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी, ठीक है, यानी कि थीटा विल बी 0 ही है। सो कॉस 0 तो क्या हो जाता है 1। सो मुझे सिंपली मिल जाएगा बी ए कॉस ऑफ 0, दिस विल बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, ठीक है, ये फ्लक्स आ गया। बट हमें इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। सो फाइनली यदि मैं ये फाई को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हुए फॉर्मूला फॉर्म करूँ, ठीक है, सो इसका सिंपल सा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड क्या हो जाता है, दैट इज ई मैक्सिमम, दिस विल बी इक्वल्स टू एन बी ए इंटू ओमेगा की इक्वल, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, ई मैक्स इज इक्वल्स टू एन बी ए इंटू ओमेगा, जहां पर ओमेगा क्या होगा, उसकी एंगुलर स्पीड हो जाएंगी, जो कि हमें फाइंड करना है। तो चलिए जस्ट पहले तो डाटास क्या क्या गिवन है उसे नोट डाउन करते जाते हैं, ठीक है। सो हियर वी हैव गिवन नंबर ऑफ टर्न्स 275, देन रेडियस ऑफ द कॉइल यानी कि आर गिवन है 0.045 मीटर की इक्वल। सो बेसिकली यहाँ से हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, पाई इंटू आर का स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू पाई 0.045 का स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद में हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ठीक है, कितनी 0.500 टेस्ला, एंड ई मैक्सिमम ये भी तो हमें गिवन है 175 वोल्ट की इक्वल। बस अब वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो यहाँ से ओमेगा विल बी इक्वल्स टू ई मैक्स डिवाइडेड बाय एन बी ए हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू ई मैक्सिमम कितना है 175 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 275 मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल ओके मैग्नेटिक फील्ड पहले रख देते हैं 0.5 मल्टीप्लाई बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है पाई इंटू 0.045 का होल स्क्वायर, राइट। सो जब आप इसे
सॉल्व करेंगे, ओके लेट मी राइट डाउन दिस क्लियर, 0.045 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो चलिए इसको हम डिवाइड करते हैं। सो ओमेगा विल कम्स आउट इक्वल्स टू 200.16 रेडियन पर सेकंड, बट मुझे तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू चाहिए, सो वी कैन अप्रोक्सीमेट इट्स टू 200 रेडियन पर सेकंड, और ये हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था। And this we have found by using the conceptual formula of flux and induced EMFs. Now let us take the option. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.